बेसिकली WDV मेथड चल रहा था अपन में। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, डेप जो है वो रेट अपना क्या होएगा, इसमें सेम डेप का अमाउंट ईच ईयर क्या होता है, डिफरेंट। एसेट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक। इजी मेथड है, सेम रेट लगाते जाएंगे। इसको इनकम टैक्स ने भी कंसिडर किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मुझे रेट निकालना हो डेप्रिसिएशन का, तो उसका रेट का फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट के अंदर S/C बाहर अंडर रूट में 1/n पावर इंटू 100। S क्या होता है, साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू बेसिकली क्या होता है, जितने की मशीन स्क्रैप में जाएगी, मतलब जब मशीन का हम यूज़ पूरा कर लेंगे तो जितनी रद्दी में वो बिकेगी। C क्या होता था, कॉस्ट ऑफ एसेट। और आपका R तो रेट ही हो गया। और N क्या होता था, यूज़फुल लाइफ, जितने साल वो मशीन चलेगी। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का। तो इस पर एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन देख रहे थे हम, इलस्ट्रेशन 17 क्या कहता है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है जी। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है आपको, 1 अप्रैल 2019 क्या परचेज करी, सेकेंड हैंड मशीन। कितने की, मशीन 1 कह सकते हैं इसे। कितने की खरीदी, 4 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2019 को ही हमने स्पेंड करे ₹1 लाख, किस चीज़ पे, रिपेयर्स पे, इसी मशीन की, इसकी M1 की। 1 अक्टूबर 2019 न्यू मशीन खरीदी। क्या खरीदी, न्यू मशीन M2 कितने की खरीदी, 10 लाख की। 1 अप्रैल 2020 ₹10,000 हमने स्पेंड करे रिपेयर ऑफ M2 पे। अगले साल की बात है, 6 महीने बाद। 30 सितंबर 2021 M1 अपने सेल कर दी, कितने की, 2,25,000 की। 30 सितंबर 2021 को M3 परचेज करी, कितने की, 15 लाख। मेथड आपका लगेगा इस पे WDV, और रेट लगेगा इस पे @20%। सॉल्यूशन मशीनरी अकाउंट बनाना है। उन्नीस 20 से हम चलेंगे। एक अप्रैल 2019 को हमने क्या खरीदी, मशीन। तो 1 अप्रैल टू बैंक M1 4 लाख रुपए रिपेयर पे खर्चा करा 1 अप्रैल को ही। टू बैंक एक्सपेंस किस पे, M1 पे 1 लाख।
और तो कुछ नहीं है। नहीं। 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी, टू बैंक M2 1 लाख नहीं 10 लाख। 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन M1 M2। M1 पे लगेगा 1 लाख का 5 लाख का 10%। कितने टाइम के लिए? पूरे साल के लिए। तो 12/12 यानी कि कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 1 लाख। M1 M2 पे जो डेप लगेगा वो लगेगा 10 लाख का 20%, 2 लाख इंटू 6/12 तो 1 लाख। तो बाहर टोटल डेप कितना आ गया? 2 लाख रुपए। 31 मार्च को ही बाय बैलेंस CD। M1 का तो आएगा भाई 1 लाख का डेप लग गया 5 लाख में से 4 लाख, और M2 का आएगा 10 लाख में से 1 लाख का डेप लग गया 9 लाख। तो बाहर आ गया आपका 13 लाख। टोटल मार दूँ तो वही 15 लाख और 15 लाख। ईयर आएगा 2021। टू बैलेंस 1 अप्रैल को, टू बैलेंस BD M1 का M2 का 4 लाख 9 लाख, बाहर आ गया 13 लाख। 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन M1 पे और M2 पे। M1 पे लगेगा 4 लाख का 20% यानी कि 80,000। M2 पे लगेगा 9 लाख का 20% यानी कि 1,80,000। कोई डाउट? बाहर आ गया 2,60,000। 31 मार्च को बाय बैलेंस CD M1 और M2। 4 लाख में से 80,000 गए, 3,20,000, 9 लाख में से 1,80,000 गए, 7,20,000। तो टोटल आ गया 10,40,000। कोई डाउट इतने में? तो टोटल बैलेंस बैठेगा 13 लाख और 13 लाख। कोई डाउट? ठीक है। अब क्या करेंगे? तीसरा साल, ये तो 2021 हुआ। अब कौन से में चलेंगे? 21-22 में। 1 अप्रैल को बैलेंस BD हो जाएगा। टू बैलेंस BD M1 M2 3.2 लाख, 7.2 लाख, ये आ गया 10.4 लाख। अब 2021 में ही आपका 30 सितंबर को हमने क्या करा था? M1 को बेच दिया 2,25,000 में, और एक M3 खरीदी इसी डेट को। तो पहले तो बेचेंगे, तो बाय बैंक M1 बेची कितने की? 2.25 लाख। लेकिन 30 सितंबर यानी कि 6 महीने का उस पर डेप भी लगना था। तो बाय डेप्रिसिएशन M1 कितना था? 3,20,000 का 20% इंटू 6/12 तो 64,000 का 6/8 करोगे तो 32,000 रुपये डेप लगेगा। तो अब क्या निकलेगा? बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल बाई 3,20 की मशीन 2,25 की बेची, जिस पर 32,000 डेप लगना था। 3,20,000 माइनस 32,000 रुपये डेप, और माइनस कितने की बेची? 2.25 लाख। तो क्या आ गया कट पिट के? 63,000। कोई डाउट? भाई 10.4 लाख, वो 3,20,000 वाली थी M1, 32,000 इस पर आज तक का डेप लगा 6 महीने का, और बेची कितने की हमने इसे? 2,25,000। तो बचा हुआ डिफरेंस कहाँ आएगा? लॉस ऑन सेल। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? अब एक नई मशीन खरीदी हमने इसी डेट को। कौन सी? M3। तो 1 सितंबर को ही टू बैंक
M3 कितने की खरीदी? 15 लाख। 15 लाख 1 सितंबर को। अब आगे 31 मार्च आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। M1 तो बेच चुके, तो M2 पे लगेगा और M3 पे लगेगा। M2 पे लगेगा 72,000 का, वो सॉरी डबल है ना 20%, तो कितना लगेगा? 7,72,000 दूनी 1,40,000, 1.44 लाख। और M3 पे 15 लाख पे 20% इंटू 6/12 का लगेगा, तो कितना आएगा? 1.5 लाख। तो टोटल डेप कितना हो गया? 2.94 लाख। और 31 मार्च को ही बाय बैलेंस CD M2 और M3। M2 कितने की थी? 7,20,000, माइनस करोगे उसमें से 1,44,000, तो कितना बचा? 5,76,000, 5.76 लाख। और 15 लाख में से 1.5 लाख गए तो बचा कितना? 13.5 लाख। तो टोटल कितना आ गया? 19.26 लाख। टोटल मार देते हैं, क्या आएगा? 25.4 लाख और आपका 25.4 लाख। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है जी, इस तरह से हमारे इनके क्वेश्चन होंगे। वैसे एक छोटा सा ऐसे ही मैं डिफरेंस दिखाऊँ, बुक में दे रखा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊं तो कैसे लगेगा डेप? सपोज कर 1 लाख का एसेट है, डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 10%। ठीक, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से लगाऊं तो कैसे लगना था डेप? देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हर ईयर में क्या होता है? सेम। तो 1 लाख का 10% अगर मैं करता तो क्या आता? 10,000 रुपये। तो पहले साल भी 10,000 आता, सपोज करिए 10,000 बैठ रहा। दूसरे साल भी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 10,000 10,000। तो पहले साल भी कितना आता? 10,000, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, चौथे साल भी 10। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन क्या आता हर साल? 10 लाख 10,000 10,000 आता, नहीं आता? अच्छा, ये बात मैं WDV की करता हूँ। तो पहले साल 10,000, अगले साल कितना आता? 10,000 घटने के बाद 90,000 पे 10% करते हैं, यानी कि 9,000, फिर 8100, फिर और कम। तो ऐसे 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 करके ग्राफ हमेशा क्या रहता? डाउन। समझ गए? तो ये तो SLM मेथड था, ये WDV मेथड का ग्राफ हो गया। क्लियर है ना? ऐसा कुछ नहीं था, फालतू की चीज़ थी। देखो, एक नई चीज़ है, इसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या है जी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक, ये क्या कहता है? जब क्या होता है,
हम एसेट को क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है जी। तो एक जैसे याद हो तो मैंने बताया था, जब डेप हम एसेट से चार्ज नहीं करते तो हम क्या बना देते थे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ऐसे ही अगर हम एसेट को, जैसे हम अभी हम बेच रहे हैं एसेट को, मैंने एसेट बेचा, ठीक है, मैंने एसेट बेचा, तो मैंने क्या करा, जब मैंने एसेट बेचा बैंक में डाला, डेप्रिसिएशन भी यहीं डाला, लॉस ऑन सेल भी यहीं डाला नहीं डाला, क्लियर। लेकिन जब मुझे ये चीज़ यहाँ नहीं डालनी होगी, मतलब मैं इसके लिए क्या करूँगा, इस सारी वर्किंग के लिए क्या करूँगा, एक नया अकाउंट बना लूँगा जिसका नाम क्या है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। समझ गए। तो एक न्यू अकाउंट बना लेते हैं, इसका नाम क्या है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर। इस अकाउंट का क्या नाम है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। टू कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट पे गेन या लॉस निकालने के लिए जब हम उसको बेच रहे हैं। क्लियर। और जो इसकी जर्नल एंट्रीज हैं वो डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेंगी, प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट बना हुआ है या प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट बना हुआ नहीं है। अभी आपको एक एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाइनटीन हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 20 देखते हैं। क्या कह रहा, 1 अप्रैल 2020, कब खड़े हम, 1 अप्रैल 2020। क्लियर। अतुल ब्रदर्स ने परचेज करी, क्या करी थी, 5 वॉशिंग मशीन्स, कितने की, 15,000 ईच। कोई डाउट। एक अप्रैल 2021 एक मशीन बेच दी 12,500 रुपये की। डेप चार्ज करते हैं एट द रेट 10% ऑन SLM। इसने हमारे से क्या कहा, वॉशिंग मशीन का अकाउंट बनाओ, प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट बनाओ। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन कर रहा मैं, कौन सा वाला मेथड का है, प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट, जिसमें बनाया जाता है। समझ गए। और तीसरा अकाउंट क्या कहा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ये भी चाहिए इसे। कोई डाउट इतने में। अब हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, 2 साल का बनाना है। ठीक है जी। दो साल के बनाने हैं हमें, ठीक है, for 2 years। अच्छा, तो 2 अकाउंट बनाने, पहले का नाम है वॉशिंग मशीन का अकाउंट बनेगा, अगला प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, और तीसरा वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट जो बेचेंगे, पहली बिकेगी बस। और सबसे पहले वॉशिंग मशीन अकाउंट, कब खरीदी हमने मशीन, 1 अप्रैल 2020 को, तो 2021 में चल रहे हैं हम। सबसे पहले 1 अप्रैल को टू बैंक, कितने की खरीदी, 15,000 इंटू 5, 75,000 रुपये की हमने मशीन खरीदी। 31 मार्च को डेप तो लगने का नहीं, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट बना रहे हैं हम अलग से, तो बाय CD कितना, 75,000। पहला साल इसका तो ख़त्म। फिर 1 अप्रैल को अगले साल
टू बैंक, ये पहले इधर पूरा कर दूँ, टू बैंक भी नहीं आने का, टू बैलेंस सी डी आना था, टू बैलेंस बी डी कितना 75,000। इसमें 5 मशीन है हमारे पास है ना। अब आते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। ठीक है जी, मुझे बताएं 2021 में हम चलेंगे। डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल 31 मार्च को, बाय डेप्रिसिएशन कितना 10%। 75,000 का 10%, 7500। SLM से लगेगा तो हर साल 7500 ही लगेगा अब। और टू बैलेंस सी डी 7500 रुपये इसके इकट्ठे हो गए। अगला साल आएगा 21-22, 21-22 बाय बैलेंस बी डी 7500 रुपये। यहाँ पे भी क्या आएगा 21-22, 21-22। अब अगले साल स्टार्ट करें। अगले साल में क्या हुआ, 1 अप्रैल को इसने एक मशीन बेच दी। कितने की बेची 12,500 रुपये की। तो देखो हमें अभी कुछ नहीं करना, ये हमने यहाँ प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट अलग से बनाया ना, तो मशीन तो ओरिजिनल कॉस्ट की चलती रहेगी जितनी खरीदी थी, है ना, घटने की तो है ही नहीं उसकी वैल्यू, क्योंकि डेप अलग से दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा 1 अप्रैल को बाय वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जो मशीन हमने बेची उसको यहाँ से उठा के यहाँ फेंक देंगे वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये क्या है, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जो मशीन हमने बेची 21-22 चल रहा ना, 1 अप्रैल को टू कौन सा अकाउंट, वॉशिंग मशीन अकाउंट, कितना 15,000। एक 15,000 की मशीन, भाई 15,000 की तो नहीं थी, एक मशीन उठ के यहाँ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो डेप है इस बार वो कितने का लगेगा, भाई साल की शुरुआत में बेच दी, डेप तो लगने का कोई चांस ही नहीं है, यह है नहीं। लेकिन जो मशीन हमने बेची उसका अब तक का डेप कितना था, 15,000 का 10% 1,500 रुपये, तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट से घटाना पड़ेगा हमें, भाई 7500 में से 1,500 तो घटाना पड़ेगा। तो टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितना 1,500 रुपये, समझे, 1,500 रुपये यहाँ आगे। और टू बैलेंस सी डी, इस बार भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब 15,000 की अपने पास कितनी मशीन रहेगी 4, और उसका 10% होना, समझ गए, तो यानी कि 12,000 डेप आएगा, समझ गए। 12 और 7500 में से 15 गए 6, तो बचे कितने 18,000। समझे या नहीं समझे, पक्का, क्योंकि एक मशीन तो बिक गई, तो 15,000 वाली 4 रहेगी हमारे पास, और डेप तो SLM में सेम लगना, सीधा 10% कर दिया। टू वॉशिंग मशीन कितना 1500 यहाँ पे आया, और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे उठ के 1 अप्रैल को क्या बाय प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट कितना 1500 ही तो आया। अच्छा, अब बेचेंगे इसे, कितने का बेचा 12,500 का, 1 अप्रैल को ही बेचा बाय बैंक सेल। अब ऐसे डिस्पोजल अकाउंट से बेचते हो तुम, समझ गए, डिस्पोजल का मतलब ये ख़त्म कर रहे हैं हम इसको। कितने का बेचा 12,500। अब हमारे पास 15,000 में से 1,500 का डेप लग गया, 13,500 की चीज़ 12,500 की बेची, तो लॉस हो गया ना सेल पे। तो 1 अप्रैल को बाय लॉस ऑन सेल कितना 12,500 की चीज़ बिकी, और थी कितने की वो 13,500 की। 13,500 की चीज़ हमने कितने की बेची 15,000 की नहीं थी ना, 1 साल का डेप लग गया था ना उसके ऊपर, 1,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। कोई डाउट, समझे या नहीं समझे ऐसे डिस्पोजल अकाउंट, क्लियर है, पक्का।
ये क्वेश्चन और कराऊँ जिसमें डिस्पोज ये एक्यूमुलेट डेप का अकाउंट अलग से ना बनता हो। इलस्ट्रेशन नंबर 22। देखो जी, प्लांट परचेज करा, कितने का खरीदा? 7 लाख रुपए का। कब खरीदा? ऑन 1 अप्रैल 2020 पे। डेप्रिसिएशन एट द रेट किस लगेगा? 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। किस पे लगेगा? Original cost. ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी कि SLM। 1 जनवरी 2022 प्लांट क्या हो गया? बेच दिया। कितने का बेचा? रुपीज़ 4,20,000 का। अब हमें बनाना क्या क्या है? प्लांट अकाउंट बनाना है, Depreciation. डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, Plant और disposal. प्लांट डिस्पोजल अकाउंट भी हमें बनाना है। कोई डाउट हो तो इतने में तो बताओ। करें स्टार्ट? अच्छा, इस पे तो एक्यूमुलेट डेप नहीं है लगना ना, सिंपल डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे तो। इन डेप अकाउंट तो हम ऐसे ही फालतू में बना रहे हैं, हर साल P&L में चला जाएगा, बनाओ ना बनाओ एक ही बात है। और तीसरा क्या है? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। देखो जी, कब खरीदा हमने? 1 अप्रैल 2020 को, तो 2021 में चल रहे हैं हम। 1 अप्रैल। 2 बैंक, कितने का खरीदा हमने? 7 लाख रुपए का। डिवाइड करें 10% SLM। तो अब 31 मार्च को क्या लगेगा इस पे? डेप बाय डेप। 7 लाख का 10% 70,000 पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा था। 31 मार्च को बाय बैलेंस CD कितना? 7 लाख में 70,000 गए, 6,30,000। कोई डाउट इतने में? पहला साल ख़त्म। डेप्रिसिएशन में आ गया यहाँ पे कौन सा? 2021 में 1 अप्रैल को नहीं, 31 मार्च को। 2 प्लांट अकाउंट 70,000 31 मार्च को बाय P&L। प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। डेप का तो एक ही चीज़ रहता है, जब एक्यूमुलेट डेप अकाउंट ना बन रहा उसको P&L में बेचते जाओ। 70,000। ठीक, अब आ जाएगा 21-22। 21-22 प्लांट डिस्पोजल अकाउंट कब बनेगा? जब कोई मशीन बेचेंगे। 21-22 में कुछ चीज़ हुई। हाँ, 1 जनवरी 2022 को एक प्लांट हमने बेच दिया। कितने का? 4,20,000 का। तो पहले तो यहाँ टू बैलेंस BD करेंगे। 1 अप्रैल 2 बैलेंस BD कितना? 6,30,000। कोई डाउट? अब क्या होगा? 1 जनवरी को बाय डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ तक का 7 लाख का 10% 70,000 रुपये तो यहाँ लगेगा, लेकिन कितने टाइम का? 9/12 जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हट जाएगा। कितना आएगा? 70,000 इंटू 9/12 52,500। ठीक, और बेचा कितने का हमने? 420 का। 420 का। तो यहाँ के जब हम क्या करेंगे? 1 जनवरी को इस बैलेंस को उठा के कहाँ भेज देंगे? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। बताया ना मैंने, यहाँ पे नहीं बेचते, बेचने का प्रोसीजर वहाँ करेंगे। तो अब तक का डेप लग गया था इस पर। प्लांट कितने का रह गया था? 577,500 का। ये बैलेंस उठ के कहाँ चला जाएगा? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ उठ के अपना कौन सा ईयर चल रहा था? 21-22। तो क्या आएगा? 1 जनवरी को 2 प्लांट अकाउंट कितना? 577,500 रुपये। कोई डाउट?
अच्छा डेप्रिसिएशन में 1 जनवरी तक का डेप लगेगा बस, आगे तो प्लांट ख़त्म ही हो गया। तो 2 प्लांट अकाउंट कितना 52,500 रुपये का डेप लग गया। और 31 मार्च को क्या होगा ये चीज़, 31 मार्च को होता है, ध्यान रखना 1 जनवरी को नहीं जाने का पेंडल में, वो ईयर के एंड पे देखते हैं। 52,500 कहाँ चले गए P&L में। अच्छा 1 जनवरी को हमारा प्लांट अकाउंट आ गया, बेचेंगे इसे, कितने का बिका 4,20,000 का। तो 1 जनवरी को बाय बैंक कितना 4,20,000। कोई डाउट? अच्छा 5,77,500 की चीज़ 4,20 की बेच दी, कितने का लॉस हो गया 1,57,500 का। तो 1 जनवरी को बाय लॉस ऑन सेल कितना 1,57,500। बैलेंसिंग फिगर में निकाल लिया और ये आपका ख़त्म हो गया अकाउंट। समझे या नहीं समझे इसे? क्या करा, प्लांट अकाउंट बनाया, सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले, जब बेचने की बारी आई उस डेट तक का डेप लगा के उस डेट तक की वैल्यू निकाल ली और बचे हुए सारे एसेट को कहाँ बेच दिए जितने का बच रहा हो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। प्लांट डिस्पोजल था, प्लांट नाम था तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल में ले आए। अब जो बैंक और लॉस ऑन सेल करते थे वो यहाँ पे करेंगे, बस इतना डिफरेंस आया। समझ गए? अगर तुम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने को कह दे तो ये बना दोगे। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है जी, तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म है।